दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे शनि नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव के बारे में। 20 जनवरी 2026 को शनि अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और नक्षत्र परिवर्तन करके अपने स्वयं के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। इस नक्षत्र में लगभग 117 दिन तक शनिदेव गोचर करेंगे और गोचर करके मेष राशि वालों को कैसा फल देंगे ये जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं। दोस्तों हम आपको बता दें कि हम यह राशि फल, यह गोचर फल आपकी चंद्र राशि के अनुसार दे रहे हैं। आपके लग्न साइन से आप इसे देख सकते हैं, लग्न राशि से भी देख सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से आप इसे चंद्र राशि से देखिएगा। और चंद्र राशि लग्न राशि दोनों पता ना होने पर भी आप इसे देख सकते हैं अपनी नाम राशि पर, लेकिन इसे सन साइन के अनुसार बिल्कुल भी ना देखें। दोस्तों इस वीडियो में हम मेष राशि वालों के लिए शनि नक्षत्र प्रभाव, शनि नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव क्या रहने वाला है ये जानकारी देंगे। और उसके बाद में आपको रोज एक दो राशियों के बारे में जानकारी यानी कि इस सीरीज की वीडियो मिलेंगी, जिसमें आप अगली वीडियोस में अपनी राशि अलग जो वृषभ, मिथुन नंबर से अपनी राशि की जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। दोस्तों हम आपको बता दें कि ये गोचर जो है, शनिदेव का नक्षत्र परिवर्तन जो है, उसके बारे में विशेष जानकारी है, क्योंकि शनि अपने स्वयं के नक्षत्र में आ रहे हैं और स्वयं के नक्षत्र में इनका आना एक तरह से आपके लिए कई बड़े राजयोग का निर्माण कर रहा है। विशेष कुछ स्थितियां बनेंगी जिससे जीवन में एक बड़ा तख्ता पलट होने वाला है। 20 जनवरी 2026 को उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में शनिदेव प्रवेश करेंगे और 17 मई 2026 तक इनका गोचर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में रहेगा, अपने नक्षत्र में रहेगा। वैसे तो शनिदेव अपने एक नक्षत्र का भोग 400 दिन या 405 दिन के लगभग गोचर करते हैं एक नक्षत्र में, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता है। नॉर्मली ज्यादातर ये देखा जाता है कि शनिदेव किस्तों में भोग करते हैं अपने नक्षत्र का, या फिर मैं ये कहूं कि ये रिपीट करके बार बार 400 दिन के अंदर ही 3 से 4 बार एक ही नक्षत्र का भोग कर लेते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम कई बार कोई काम करते हैं और उस काम को समय से पहले पूरा कर लेते हैं। समय से पहले पूरा करने के बाद में जब हमारे पास वो समय बचता है तो हम उस काम को क्रॉस चेक करते हैं कि उसमें कुछ बार बार चेक करते हैं कि कुछ बेहतर किया जा सकता है क्या कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गई, कोई गलती तो नहीं हो गई। यहां पर शनिदेव भी बिल्कुल वैसा ही कर रहे हैं। शनिदेव लगभग 3 से 4 बार एक ही नक्षत्र में बार बार प्रवेश करके अपने नक्षत्र में जाकर के ये देखते हैं कि कहां पर क्या उनसे गलती हो गई है, कहां पर उन्होंने किसी को ज्यादा दे दिया है, कम देना चाहिए, किसी को ज्यादा समस्याएं दे दी हैं, इतनी समस्याएं नहीं देनी चाहिए, किसी के लिए बहुत अच्छा कर दिया है, इतना अच्छा नहीं करना चाहिए, या किसी के लिए कुछ नहीं किया है, इसके लिए जरूर करना चाहिए। ये देखते हैं शनिदेव। इसे एक एग्जाम्पल की तरह हम और समझते हैं। जैसे आप एग्जाम यानी कि पेपर देते हैं, जो परीक्षा देते हैं, उसमें नॉर्मली आपके पास में 2.5 से 3 घंटे या किसी के पास 2 घंटे का टाइम रहता है। और उस दौरान जब आप एग्जाम देते हैं, परीक्षा लिखते हैं, तो उसमें आप ये देखते होंगे कि इस पेपर में आप देखें ना देखें, लेकिन नॉर्मली ज़्यादातर लोग यही करते हैं और मैं स्वयं भी यही करता था कि पहले मैं देखता था कि पेपर जो हमें मिला उसमें जो क्वेश्चन है उसमें कौन से क्वेश्चन के आंसर हमें बहुत अच्छे से आते हैं। जो बहुत अच्छे से आते हैं वो हम पहले लिखेंगे और बाकी के क्वेश्चन भी हम रीड कर लेंगे, और उनको हमें बहुत अच्छे से नॉलेज नहीं है तो हम कोशिश करेंगे कि वो बाद में हम दोबारा उसको लिखें, लेकिन हमने क्वेश्चन पेपर पूरा रीड कर लिया है। तो ऐसे ही शनिदेव
एक नक्षत्र को रीड तो कर चुके हैं, वो उससे गुजर तो चुके हैं, लेकिन उन्होंने जो समय उस क्वेश्चन को देना चाहिए, जो उस चरण को, उस नक्षत्र को जो समय उनका है वो देना चाहिए, वो नहीं दिया है। इसलिए वो बार बार वो उतने ही हिस्से में उस समय को देते हैं और उससे व्यक्ति को फल प्रदान होता है, गोचर फल मिलता है। तो यहां पर जो आपके एग्जाम में, जो आपके पेपर में जो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आते हैं वो आपने लिख दिए हैं। अब आपको वो क्वेश्चन के पेपर के वो क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं जिनके आंसर आपको बहुत अच्छे से नहीं आते हैं या थोड़ा सा आप उनमें थोड़ा चीज़ें भूल रहे हैं। अब दिमाग पे जोर लगेगा और जोर लगेगा तो निश्चित रूप से कुछ और बेहतर बना पाएंगे, कुछ बेहतर लिख पाएंगे और रिजल्ट भी उससे आप बेहतर लेकर आ पाएंगे। अगर आप ये सोच करके वो क्वेश्चन के आंसर ना लिखें कि यार मुझे तो आ ही नहीं रहा है, दिमाग पे जोर नहीं लग रहा है, या दिमाग पे जोर नहीं लगाते हैं और दोबारा उस पर दिमाग नहीं लगाते हैं, तो क्या होगा? रिजल्ट जीरो होगा, मतलब उन क्वेश्चन के आंसर का रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपको दिमाग लगाना चाहिए, समय बचा है तो लगाना चाहिए। शनिदेव के पास में वो पर्याप्त समय है, इसलिए वो बार बार रिपीट करके वो समय देते हैं और इससे वो आपके लिए वो नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव कई बार प्रदान करते हैं। तो आइए जानते हैं कि इस बार इस नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव में आपके लिए क्या होने वाला है। सबसे पहले मेष राशि वालों, हम आपको बता दें कि यह गोचर मीन राशि में और मीन राशि के अंतर्गत आता है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र। शनिदेव आपको सबसे पहला रिजल्ट तो ये देंगे कि आप एक तरह से बहुत बड़ी राजनीतिक जीत प्राप्त करने वाले हैं। अगर आप राजनेता हैं तो कोई बहुत बड़ी राजनीतिक जीत आपकी होने वाली है और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप राजतिलक की तैयारी कर लो, क्योंकि अब तख्ता पलट होने वाला है। और शनिदेव इस नक्षत्र में प्रवेश करके आपकी गई हुई जॉब वापस दिलवा देंगे। अगर आप सस्पेंड हो चुके थे तो आपका सस्पेंशन रिमूव हो जाएगा और विशेष रूप से आपके अधिकारों का हनन जो हो रहा था वो अधिकार आपको वापस मिलेंगे। और तो और मैं आपको ये कहूंगा कि कई आपको पुरानी चीजें, कई पुराने लोग, पुरानी कंपनी को टाटा बाय बाय करके नई कंपनी, नए लोग और नई जिंदगी को भी आप कहीं ना कहीं हेलो हाय करते हुए नजर आएंगे। नई एक शुरुआत होने वाली है। हो सकता है कि आपने जो पद अभी तक ग्रहण नहीं किया था, आपको वो पद मिलने की टिकट मिले, नियुक्ति मिले या वहां तक की पहुंचने की एक सीढ़ी प्राप्त हो जाए। इस गोचर में ऐसी बहुत सारी चीजें होने वाली हैं। विदेश से इनकम बढ़ने वाली है। प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा जो जटिलता से परेशान कर रही थी वो प्रॉब्लम का अंत होने वाला है। शनिदेव ने जो आपको प्रॉब्लम दे रखी थी, जो दुख दे रखे थे, उन दुखों का अंत वो करने वाले हैं। यकीन मानिए आपके ऊपर 7.5 तो चल रही है, लेकिन इस 7.5 का असर आपके ऊपर तभी हो रहा होगा जब आप बुरे कर्म कर रहे होंगे। और शनिदेव का यह नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव आपके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप बुरे कर्म नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी जितनी भी दुख, बाधाएं, परेशानियां शनिदेव ने दे रखी हैं वो इस गोचर में वो रिमूव कर देंगे, यानी कि आपके जीवन में खुशियों की बौछार हो जाएगी। अगर लाइफ से नेगेटिविटी निकल जाए तो हर किसी की लाइफ पॉजिटिव हो जाएगी, हर किसी की लाइफ अच्छी हो जाएगी। और ये नेगेटिविटी निकालने का काम शनिदेव करेंगे अगर आप अपने कर्मों को सुधारते हैं और सुधारने का दृढ़ संकल्प लेते हैं। और कर्मों को सुधारने के लिए कोई बहुत ज्यादा नहीं करना है, बस केवल और केवल आपको यही करना है कि किसी के साथ बुरा नहीं करना है, किसी को रुलाना नहीं है, किसी को दुख नहीं पहुंचाना है, अपने भले के लिए किसी दूसरे को ठगना नहीं है, नुकसान नहीं करना है। और यकीन मानिए, क्योंकि मैं भी मेष राशि का हूं और 7.5 मेरे ऊपर भी चल रही है, पर शनिदेव की बड़ी कृपा है। तो यह सिर्फ और सिर्फ तब होता है जब इंसान केवल और केवल ये 2-3 बातें ध्यान में रखता है। वो किसी को दुख नहीं पहुंचाता है,
वो अपने सुख की पूर्ति के लिए किसी दूसरे को नहीं ठगता है, तो निश्चित रूप से शनिदेव की बड़ी कृपा बनी रहती है। मैं आपको बता दूं कि शनिदेव का यह गोचर, आप अगर शिक्षक हैं, टीचर हैं, तो आपके लिए, खास करके प्राइवेट टीचर हैं, सरकारी भी हैं और प्रोफेसर लेवल के हैं, तो वहां पर भी कोई बड़ी तरक्की, कोई बड़ी उपलब्धि, बड़ी उन्नति, कोई बड़ा सम्मान दिलाने वाले हैं। और जो लोग कस्टम या फिर किसी भी प्रकार से एयरपोर्ट से संबंधित विभाग में, सरकारी या प्राइवेट में हैं, वहां पर भी बड़ी सफलता, बड़ी कामयाबी, बहुत बड़ी उपलब्धि और उन्नति के लिए ये समय जाना जाएगा। शनिदेव आपके जीवन में धन की वृद्धि करेंगे और खर्चों की भी वृद्धि करेंगे, विदेश यात्राओं की भी वृद्धि करेंगे, और कोर्ट कचहरी में अगर आप काम करते हैं, जज हैं, वकील हैं, दलाल हैं, तो वहां पर भी बड़ा लाभ दिलाएंगे। लेकिन मेष राशि वालों, अगर आप ब्रोकर हैं, दलाल हैं, आप कमीशन का काम करते हैं, बस इतना ध्यान में रखिएगा कि आप 4 पैसे ज्यादा लेंगे, शनिदेव दिलवा देंगे, पर किसी को गलत चीज दिलवा करके 4 रुपए कमाना चाहेंगे, शनिदेव मिट्टी में मिला देंगे। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना चाहिए। शनिदेव का यह गोचर विशेष रूप से आपके जीवन का तख्ता पलट करने वाला है, बहुत बड़ा लाभ देने वाला है और बहुत कामयाबी दिलाने वाला है। यहां तक कि अटका हुआ प्रमोशन, ट्रांसफर, वो भी आपका सकुशल हो जाएगा और ये आपके जीवन में बड़ी खुशियां लेकर आने वाला समय रहेगा। विशेष रूप से मैं ये कहूंगा कि अगर आप आईटी फील्ड में हैं, आईटी सेक्टर में हैं, वहां पर आप जॉबलेस थे या जॉब को लेकर चिंतित थे, जॉब नहीं लग रही थी या किसी प्रकार की इस तरह की समस्या थी, तो वो भी समस्या सॉल्व हो जाएगी और आपकी करियर में उन्नति जरूर देखने को मिलेगी आपको। उसके अलावा शनिदेव का यह नक्षत्र परिवर्तन आपके रोग, बीमारियों का, हेल्थ प्रॉब्लम का कहीं ना कहीं निवारण करने वाला है। शनिदेव का यह गोचर आपको निश्चित रूप से बहुत ज्यादा, आप क्योंकि कहते भी हैं ना, पहला सुख निरोगी काया, ये आपको सुख मिलने वाला है, आपकी हेल्थ अच्छी होगी और सुधार निश्चित रूप से इस गोचर में आप जरूर देखेंगे। कर्ज से मुक्ति भी शनिदेव यह गोचर में करवा देंगे। तो आपके ऊपर बहुत कर्जा हो गया था, बहुत लोन हो गया था, इस गोचर में चुका पाएंगे। और हां, इन्वेस्टमेंट इस गोचर में जितना हो सके इन्वेस्ट करें और इस गोचर के अंत तक उस इन्वेस्टमेंट का एकदम से आप बहुत बहुत ज्यादा तरक्की, उन्नति देखेंगे। वो इन्वेस्टमेंट जो आप इस गोचर में करेंगे, उससे आप मई में लगभग मैं आपको एग्जांपल दूं तो आप अगर 10 रुपए भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 10 के कम से कम 1000 बन जाएंगे, इतनी उन्नति होने वाली है। और इस 1000 को आप फिर से दोबारा 100 पर या 50 पर ना ले आएं, उसके लिए जरूरी है कि वो इन्वेस्टमेंट सही तरीके से, अगर खास करके शेयर मार्केट का निवेश है या किसी तरीके से, तो वो मई में आपको वो लाभ, वो प्रॉफिट पूरी तरह से जो भी उसके लिए करना चाहें वो करिए, क्योंकि उसके बाद में वो प्रॉफिट फिर से नुकसान में बदलने लगेगा। यानी कि शेयर बेच सकते हैं, उस तरह से आपके जो भी इन्वेस्टमेंट हैं वो आप प्रॉफिट प्राप्त करके आगे सेल कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बेहतर स्टेप होगा, क्योंकि इसके बाद का जो गोचर है शनि का, वो रेवती नक्षत्र में जाएगा। हालांकि अगर आपको डरना या फिर रिस्क लेना, डरना मतलब बहुत ज्यादा आप डरते नहीं हैं और रिस्क से आप घबराते नहीं हैं, तो आप उसके बाद में भी रख सकते हैं उम्मीदें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है 4 महीने बाद में वो फिर से स्थितियां वैसी बन जाएंगी। इसलिए अगर 4 महीने आप थोड़ा डरे ना, घबराए ना और दूसरों के बहकावे में ना आए, तो शेयर मार्केट में भी आप बस वहां पर जहां इन्वेस्ट कर दिया है इस गोचर में वो करके रखें, क्योंकि आगे आने वाला समय फिर से आपको वो समय दिला देगा जिससे आप उस प्रॉफिट को दोबारा प्राप्त कर पाएंगे। अगर मान लो किसी ने ये वीडियो बाद में देखी, तब भी आपको घबराना नहीं है, इस बात का ध्यान रखना है। दोस्तों, एक चीज और मुझे इस शनि के गोचर से जो बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में समझ में आ रही है, और वो ये है कि अगर आप बिजली विभाग से संबंधित बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, सरकारी जॉब है, प्राइवेट बिजली का कोई काम है या इलेक्ट्रीशियन है, इससे संबंधित आपका कोई भी काम है,
तो आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट होने वाला है, बहुत बड़ा लाभ होने वाला है, बहुत अधिक मात्रा में उन्नति मिलने वाली है। इस तरह से ये गोचर, शनिदेव का यह गोचर आपको मालामाल करेगा और बहुत अच्छे रिजल्ट ही देगा। लेकिन बुरे रिजल्ट देगा उन लोगों को जो दूसरों के साथ गलत कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, और खास करके 3 तरह के अधिकारी, उनको ये विशेष रूप से बुरा रिजल्ट देंगे अगर वो गलत कर रहे हैं। एक, बिजली विभाग के अधिकारी, जानते हुए कि बहुत ज़्यादा सामने वाला दुखी है और वो कुछ गलत कर रहे हैं किसी भी तरीके से, कोई भी किसी भी प्रकार के अधिकारी हैं अगर आप बिजली विभाग के, और अगर किसी भी प्रकार का कोई कस्टमर आता है और आपसे बहुत ज़्यादा परेशान है, किसी चीज़ की गुहार लगाता है और आप उसको नज़रअंदाज करते हैं, या फिर आपको पता है कि ये गलती है फिर भी उस चीज़ को नहीं स्वीकार करते हैं, तो आपको शनि दंडित करेंगे, शनिदेव दंडित करेंगे। दूसरे, आईएएस अधिकारी, और खास करके वो आईएएस अधिकारी जो जज से संबंधित किसी प्रकार के खास करके ऐसे डॉक्यूमेंट से संबंधित काम देखते हैं, और विशेष रूप से राजस्व विभाग में, उनको ये दंडित करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस तरह की परेशानियां जानबूझ करके राजस्व विभाग के अधिकारी करते ही हैं। और तीसरे, रेलवे से संबंधित अधिकारी या रेल मंत्री से संबंधित कोई भी इस तरह का काम, निश्चित रूप से आप अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो शनिदेव दंडित करेंगे, और दंडित इतना बुरा करेंगे कि आपके जीवन का तख्ता पलट पॉजिटिव नहीं बल्कि नेगेटिव हो सकता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है, इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। और मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप हमारी मेष राशि की वीडियो, आप किसी भी राशि के हैं, मेष राशि की वीडियो जरूर देखा कीजिए, क्योंकि मेष राशि राशियों के क्रम में सबसे पहली राशि है, और मैं उस राशि में किसी भी गोचर फल को अगर 12 वीडियो बना रहे हैं तो पहली ही राशि में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं, क्योंकि 12 वीडियो में सेम चीज रिपीट करना थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है। इसलिए निवेदन है कि आप लोग मेष राशि वाली वीडियो सभी लोग कम से कम आगे की 5-10 मिनट की वीडियो तो देख ही लीजिए, क्योंकि उससे आपको बहुत बेहतर चीज़ें पता चल जाएंगी। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आई इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।